गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज से हम आपको सोशल स्टडी के बारे में बताएंगे। अभी तक तो आपने हिंदी पढ़ी और सोशल स्टडी हमने कभी देखा भी नहीं होगा, आपने ही मैंने पढ़ाई हो, लेकिन आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखो, हम कहते थे हमसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़वा लो कंप्यूटर छोड़कर, फिर आप देखना क्या होता है। तो पहले चलते हैं हम सोशल स्टडी का अध्ययन कैसे करें। सोशल मीन्स सामाजिक और स्टडी मीन्स कहते हैं अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत में हमारे 3 भाग होते हैं। पहला था ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री और तीसरा ज्योग्राफी सिविक्स। अब आपको ये नहीं मालूम ज्योग्राफी है क्या, तो ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी, यानी जीव के अध्ययन, भौगोलिक, हमारी आर्थिक दशा क्या है, भूगोल जिसको हम लोग कहते हैं भूगोल। हिस्ट्री इतिहास, हमारी इतिहास में क्या होता है, पुराने समय में क्या था, राजा महाराजा क्या थे। और सिविक्स नागरिक शास्त्र, जो हमारे राजनीति मतलब नेता वगैरह क्या करते हैं, हमारा संविधान क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ के बारे में जानकारी करना है, तो वो सब सिविक्स। तो आज हमने आपका ज्योग्राफी का चैप्टर उठाया है, जबकि आपकी बुक्स में पहले हिस्ट्री है। तो हमने इसलिए उठाया क्योंकि हमें एक ही तरह से हम 6 7 ज्योग्राफी को के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस चैप्टर खत्म होने के बाद हिस्ट्री भी देखेंगे। तो इस ज्योग्राफी में पहला चैप्टर जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल मीन्स प्रकृति और रिसोर्स मीन्स संसाधन, यानी इस प्रकृति में किस किस चीजों का हमारे जीवन में उपयोग किया गया है, इस संसाधन क्या बनाई गई हैं प्रकृति में। तो हम रिसोर्स के बारे में पहला क्वेश्चन आ गया, रिसोर्स, इसका आप सन्निवेशन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, ये बुक होगी आपके पास और बुक में देखना कितना सुंदर सा लिखा है। We all live in the environment that provides a number of things to support life on the earth. हम इस environment में रहते हुए भी बहुत सी चीज़ों को हमारे जीवन में हम यूज करना हमारा रिसोर्सेस कहलाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि in order to survive we need some basic item। तो जो आवश्यक चीज होती है उसी को हम यूज करेंगे, उसी चीज को हम बेसिक आइटम, जो हमारे आइटम्स बन गए, यानी चीजें वस्तुएं बन गई, तो जो हमें नीड हुई उसके लिए देखा। तो दीज आइटम्स इंक्लूड्स, इन्हीं के आइटम के अंतर्गत में 3 चीजें और मिली आपको, वाटर, लैंड, एयर। ये 3 चीजें और बनी, लेकिन इसके साथ साथ भोजन भी तो है। अरे भाई, खाने को रोटी मिल गई, पहनने को कपड़े मिल गए, रहने के लिए मकान मिल गया, फिर हमें क्या चीज़। तो लेकिन आवश्यकता है हमें हवा की नहीं है क्या, पानी की नहीं है, रहने की जमीन की नहीं है, इसके साथ भोजन की तो है, फूड की, पहनने के लिए कपड़े, क्लॉथिंग की, और निवास के लिए शेल्टर। तो केवल हमारा जीवन रोटी कपड़ा मकान से नहीं चलता है, हमारा जीवन और भी चीज़ों से चलता है। तो उसका एक नाम रखा गया है रिसोर्स। रिसोर्स की डेफिनेशन आप देखते हैं, रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू रॉ मटेरियल दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट much modification are known as resource। हमने पहले इंग्लिश पढ़ा, अब उसके हिंदी में देखते हैं। तो ये रिसोर्स इज एनीथिंग
दैट वी यूज्ड, वह रिसोर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं टू सेटिस्फाई, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए या करने के लिए। ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स मतलब मनुष्य अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जो चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, इट वी डिस्क्राइब एज ए रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल लेकर। देखा आपने, सब्जी लेकर आए, कच्ची होती है, उसको पकाया तो रॉ मटेरियल होता, तो उसको हमने प्रोडक्ट करा, उसका हमने प्रोड्यूस करा, उसका हम कुक किया, पकाया। तो दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। तो हमें ये सब्जी कहाँ से मिली? प्रकृति से। तो हमने जब खेती की जमीन से ही हुआ, तो जमीन से प्रकृति नेचर की, एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। हमने बिना उसका मॉडिफिकेट किए हुए उसका यूज किया, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। आ गया? तो पहला पार्ट हमारा रिसोर्स। अब ये हमारा रिसोर्स कहाँ कैसे देखते हैं? तो पहले दो पॉइंटों पर निर्भर रहता है। द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इन विच ह्यूमन इंटरैक्ट, मतलब जो थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में है या हम जो मनुष्य उसको यूज करता है डायरेक्टली। अब जैसे हम पेड़ पर निर्भर हैं, हम पेड़ को खा लेते हैं, मतलब पौधे को साग सब्जी के रूप में, अनाज के रूप में उसके भोजन को करते हैं, तो डायरेक्टली सीधा संपर्क जोड़ दिया। अब एक शेर है लॉइन, अब वो क्या है? अब तो पौधे पर निर्भर है, क्या देंगे? नहीं, ये इनडायरेक्टली है पौधे पर। क्यों? बीच में एक जानवर ऐसा आ रहा है, डियर, हिरन। हिरन क्या खाता है? घास फूस। और शेर क्या खाता है? उस हिरन को। अगर डियर घास फूस ना खाए तो डियर को ना, तो शेर क्या करेगा? तो घास तो नहीं खा सकता। तो मतलब ये इनडायरेक्टली, तो मीन्स यहाँ कहने का मतलब है मनुष्य जो है वो डायरेक्टली जोड़ता है किस पर? नेचुरल। अब दूसरा भी उन्होंने पॉइंट दिया है, द थिंग्स दैट ह्यूमन ट्रांसफर इनटू यूजेबल मटेरियल टू सेटिस्फाई देयर नीड। या तो जो हमें मनुष्य अपने जीवन में यूज करता है मटेरियलों का। अब मटेरियल में अब बहुत सी चीजें जो जमीन से निकलती हैं, पेट्रोल जो आप लोग यूज कर रहे हैं, कोयला, कोल भी है इसी के अंतर्गत में, आपने पढ़ा भी है। तो हमारे पास ये चीज थी, क्या चीज? रिसोर्स। अब हम यूजेस रिसोर्सेस के देखते हैं। हमने बीच में कुछ हटा दिया है हिस्सा, क्योंकि अगर क्लास होता तो मैं इस हिस्से को जरूर पढ़ता और उसको बताता। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना लंबा बन जाएगा वीडियो आपका, आप भी नहीं देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ ए रीजन। दूसरा पॉइंट है द नॉलेज ऑफ देयर पीपल, और तीसरा पॉइंट है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दीज पीपल्स possess। पहले में क्या हुआ? मनुष्य को जो आवश्यक चीज है उसको यूज करना। दूसरे में उसका लोग क्या करते हैं? नॉलेज, ज्ञान करते हैं। तीसरे में हमने उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक नया प्रोडक्ट। तो ये हमारे रिसोर्सेज के यूजेस है। अब क्लासिफिकेशन क्या है रिसोर्सेज की? तो क्लासिफिकेशन में ही हमारे ये तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है नेचुरल रिसोर्स, प्रकृति का। दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, मनुष्य के द्वारा। और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो मनुष्य ने बनाया उसके बाद मनुष्य के ही यूज किया गया। तो ये हमारे रिसोर्स होते हैं। तो पहले हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं, प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है। तो नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स, वह रिसोर्स कहलाते हैं दैट आर ड्रॉन डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर, जो सीधे सीधे प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिसमें हमें किसी का बीच में लेन देन नहीं होता। हवा है, अब हवा हमें मिल रही है, इसमें बीच में किसी का अवरोध ही नहीं। तो मीन्स
हम यहाँ पर आए कि जो हमें डायरेक्ट प्रकृति देती है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें हम देखते हैं पानी, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, एनिमल्स एक्सेट्रा। दीज रिसोर्सेस आर टू एवरी। ये रिसोर्सेस प्रत्येक के लिए ही होते हैं, जैसे हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। अब इनका हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन हम 4 भाग से कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑरिजिन और सोर्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हमने देखा ऑरिजिन इन सोर्स, क्या चीज हमें ओरिजिनल मिला, ज्ञान क्या था उसका। फिर दूसरा हमने देखा रिन्यूएबिलिटी में डाला। तीसरे में हमने डेवलपमेंट को उठा लिया, विकास कर दिया उसका। और चौथा उसको विनाश कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या वहां से समाप्त कर दिया। तो ये हमारी नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत में आती प्रकृति के। अब ये नेचुरल रिसोर्स किस किस चीजों पे होता है, तो पहला था हमारा ओरिजिनल सोर्स में, तो इसमें बायोटिक और एबायोटिक आती है। तो बायोटिक क्या होता है? बायोटिक में जो हम मनुष्य लोग हैं बायोटिक हो गए, और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स एज ए बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग इज एबायोटिक। तो हम बायोटिक में पढ़ रहे हैं। तो दीज रिसोर्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। आ गया, जिस रिसोर्स में हम जीवों का अध्ययन करते हैं, या हम जिसको हम कह सकते हैं कि सजीव प्राणी है, यानी लिविंग थिंग, विच इज प्लैनेट्स, एनिमल्स। तो ये हमारे जैसे कि पौधे हैं, जानवर हैं, और मनुष्य भी है। मनुष्य ये तो आपको मालूम है एक एनिमल ही होता है, उसी प्राणी में रखा गया है। इसी की तरह फॉरेस्ट भी हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस हम बायोटिक में बोलेंगे। इसी तरह से एबायोटिक में क्या होता है? एबायोटिक में हमने कह दिया नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु। अब निर्जीव में क्या है? वाटर, लैंड, एयर, माउंटेन, ये सब क्या है? निर्जीव है। इनकी हमें आवश्यकता आज भी है, कल भी और परसों भी पड़ेगी। तो कहने का कि एबायोटिक सोर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग होते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग रिसोर्सेस। ये अकार्बनिक होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहते हैं कार्बनिक और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक। तो अब इसमें नॉन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में जाना गया है, जिसमें जैसे सॉइल है, मिनरल है, रॉक है। तो ऐसी चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो आज केवल हमने रिसोर्स के बारे में जानकारी ली। कल हम इस रिसोर्स के आगे उसका पहला पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल रिसोर्स में वाइटल वाइटल हमने पढ़ लिया। फिर कल हम ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो भाई किताब पहले लिखो, तभी समझ में आएगा थोड़ा।